हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नीट एमसीक्यू सीरीज़ को। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं, वो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन-सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क निरोध के नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है? ये ध्यान दीजिएगा, नीट 2019 में यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन बी स्वयं प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन सी तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और ऑप्शन डी इन्फ्लेमेटरी प्रतिरक्षा अनुक्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 2, दुग्ध स्त्रोण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें होती है। ये भी नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है यूमोग्लोबिन ए, ऑप्शन बी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ऑप्शन सी एक केंद्रकाणु, ऑप्शन डी बच्छाड़ु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यूमोग्लोबिन ए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण के निरूपित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सैल्मोनेला टाइफी विडाल परीक्षण, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यूटीआई परीक्षण, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी विडाल परीक्षण और ऑप्शन डी सैल्मोनेला टाइफी एंथ्रोन परीक्षण। ये भी नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा पहला, सैल्मोनेला टाइफी विडाल परीक्षण। प्रश्न संख्या 4, हेरोइन नामक ड्रग्स कैसे संश्लेषित की जाती है? ऑप्शन है मॉर्फिन के नाइट्रीकरण से, ऑप्शन बी मॉर्फिन के मिथाइलीकरण से, ऑप्शन सी मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से, ऑप्शन डी मॉर्फिन के ग्लाइकोसीकरण से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से। प्रश्न संख्या 5, स्मैक नामक ड्रग्स पोस्ता पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है जड़ों से, लेटेक्स से, फूलों से या पत्तियों से। ये नीट 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लेटेक्स से। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं प्रतिरक्षा रोग नहीं है? ऑप्शन है एल्जाइमर रोग, रूमेटी, संधिशोथ, सीरियसिस और विटिलिगो। ये भी नीट 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, एल्जाइमर रोग। प्रश्न संख्या 7, किस रोग में मच्छर द्वारा संचरित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में चीरकाली शोथ उत्पन्न होता है? ऑप्शन है रिंगवर्म रोग, एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस या अमेबियासिस। ये नीट 2018 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी एलिफेंटियासिस। प्रश्न संख्या 8, माल्ट मानव शरीर में लसिकाब उत्तक का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 50%, 20%, 70% या 10%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, 50%। प्रश्न संख्या 9, ऊतकों अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृति के कारण असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी है? ऑप्शन है स्वयं प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन बी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन सी हार्मोनल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन डी कार्य की प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 10, एड्स के रोगजनक कारण HIV के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है HIV एक अनावृत पार्श्व वायरस है, ऑप्शन बी HIV बाहर नहीं निकल पाता पर उपार्जित प्रतिरक्षी अनुक्रिया का आक्रमण करता है, ऑप्शन सी HIV एक आवृत वायरस है जिसके भीतर एकल रज्जुक वाले RNA का एक अणु और उत्क्रम ट्रांसक्रिप्टेज का एक अणु होता है, और ऑप्शन डी HIV एक आवृत वायरस है जिसके भीतर एकल रज्जुक वाले RNA के दो समान अणु तथा उत्क्रम ट्रांसक्रिप्टेज के दो अणु होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा बी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 11,
रोगी का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणु द्वारा संक्रमित होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है टिटनेस और गलसुआ, ऑप्शन बी हर्पिस और इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी हैजा और टिटनेस, ऑप्शन डी टाइफाइड और चेचक। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा सी हैजा और टिटनेस। प्रश्न संख्या 12, प्रति आविष टीकों में पुनर्निर्मित प्रतिरक्षा होता है, जबकि पोलियो की बूंदों में जिन्हें मुंह द्वारा दिलाया जाता है होते हैं। ऑप्शन है गामा ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी छीड़ कर दिए गए रोगजनक, ऑप्शन सी सक्रिय रोगजनक और ऑप्शन डी बनाए गए प्रतिरक्षी। ये भी नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी छीड़ कर दिए गए रोगजनक। प्रश्न संख्या 13, उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा हुआ है। ऑप्शन है उत्परिवर्तन कोशिका नियंत्रण को निष्क्रिय कर देते हैं, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन टीलोमरेज के उत्पादन को संदमित कर देते हैं, ऑप्शन सी प्राक कैंसर जीनों में उत्परिवर्तन कोशिका चक्र को त्वरित कर देते हैं, और ऑप्शन डी उत्परिवर्तन टीलोमरेज संदमक को नष्ट कर देते हैं। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी उत्परिवर्तन टीलोमरेज के उत्पादन को संदमित कर देते हैं। प्रश्न संख्या 14, उच्चतर कशेरुकी में प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं कोशिकाओं और गैर कोशिकाओं में भेद कर सकता है। यदि तंत्र का आनुवंशिक अपसमानता के कारण यह गुण नष्ट हो जाए और वह स्व कोशिकाओं को नष्ट करने लगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ऑप्शन है स्व प्रतिरक्षा विकार, ऑप्शन बी सक्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी एलर्जी अनुक्रिया और ऑप्शन डी निरोप अस्वीकार कर देना। ये भी निर्दोष स्वर में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला स्व प्रतिरक्षा विकार। प्रश्न संख्या 15, यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं तो आप पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किससे प्रमाण प्राप्त करेंगे? ऑप्शन है सीरम एल्बुमिन, हीमोसाइट, सीरम ग्लोबुलिन, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा सी सीरम ग्लोबुलिन। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रतीक्षा ग्लोबुलिन मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? ये नीट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है आईजीएम, आईजीए, आईजीसी या आईजीडी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा बी आईजीए। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, बेबियोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस या सिफिलिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा बी बेसियोसिस। प्रश्न संख्या 18, किसी रोगी में प्रत्यारोपित किडनी को अस्वीकार किस कारण किया जाता है? ऑप्शन है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन बी निष्क्रिय प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन सी सहज प्रतिरक्षा अनुक्रिया या ऑप्शन डी त्रिदोषज ह्यूमोरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये भी नीट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा पहला कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 19, वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव्य है जो उस पौधे से प्राप्त होती है जिसकी एक पुष्पित शाखा नीचे दिखाई गई है? यहाँ पे आपको दिखाई गई है इसकी शाखा, ठीक है। ऑप्शन है इसके हेलुसिनोर, ऑप्शन बी और नमक, ऑप्शन डी उद्दीपक या ऑप्शन डी दर्द निवारक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, हो जाएगा पहला हेलुसिनोजन। प्रश्न संख्या 20, एचआईवी संक्रमण की किस अवस्था पर एड्स के लक्षण प्राय दिखाई देते हैं? ऑप्शन है संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क बनाने के 15 दिनों के भीतर, ऑप्शन बी जब संक्रमित रेट्रोवायरस पोषक कोशिकाओं में प्रवेश करता है, ऑप्शन सी जब एचआईवी की विशाल संख्या में हेल्पर टी लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त करता है, या ऑप्शन डी जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा वायरल डीएनए उत्पन्न होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जब एचआईवी विशाल संख्या में हेल्पर टी लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त करता है। प्रश्न संख्या 21, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है? ऑप्शन है एस्केरिस के अंडों से युक्त जल के पीने के कारण, ऑप्शन बी
अपूर्ण रूप से पकाए गए सूअर के मांस को खाने के कारण, ऑप्शन सी सेठसी मक्खी द्वारा, या ऑप्शन डी मच्छर के काटने से। ये नीट 2013 का प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि इसका वो हो जाएगा पहला, स्कैरिस के अंडों से युक्त जल के पीने के कारण। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर में कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट द्वारा, बी लिम्फोसाइट द्वारा, थ्रोम्बोसाइट द्वारा, या रक्ताणु द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा पहला, टी लिम्फोसाइट द्वारा। प्रश्न संख्या 23, प्लाज्मोडियम का गतिशील जाइगोट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मादा एनाफिलीज के आहार नाल में, ऑप्शन बी एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में, ऑप्शन सी मानव आरबीसी में, या ऑप्शन डी मानव यकृत में। ये नीट 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा पहला, मादा एनाफिलीज की आहार नाल में। प्रश्न संख्या 24, विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है? ये आप लोग को आंसर पता होगा। ऑप्शन है मलेरिया, मधुमेह, HIV एड्स, या टाइफाइड ज्वर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा डी, टाइफाइड ज्वर। प्रश्न संख्या 25, सामान्य सर्दी जुकाम और निमोनिया में यह अंतर है कि, ऑप्शन है निमोनिया एक संचारी रोग है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम एक पोषण अभाव जनित रोग है। ऑप्शन बी, निमोनिया को एक जीवित शील्ड किए गए बैक्टीरियल वैक्सीन से रोका जा सकता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम का कोई प्रभावकारी वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन सी, निमोनिया का होना एक वायरस से होता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम का होना हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा द्वारा होता है। ऑप्शन डी, निमोनिया एक रोगजनक एल्वियोलाई वायु कोषों में संक्रमण करता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम से नाक तथा श्वसन मार्ग प्रभावित होते हैं, न कि फेफड़े। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा डी, निमोनिया का रोगजनक वायु कोषों में संक्रमण करता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम से नाक तथा श्वसन मार्ग प्रभावित होते हैं, न कि फेफड़े। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से वो कौन सा एक लक्षण है जो कैंसर कोशिकाओं में नहीं होता, जबकि शेष तीनों में होते हैं? ऑप्शन है आवश्यक पोषकों हेतु ये कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से प्रतिस्पर्धा बनाए रखती हैं, ऑप्शन बी ये अपने निर्माण क्षेत्रों में ही सीमित नहीं बनी रहती हैं, ऑप्शन सी इनमें अनियंत्रित विभाजन होता रहता है, और ऑप्शन डी इनमें संपर्क संदमन होता पाया जाता है। ये जो है नीट 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा डी, इनमें संपर्क संदमन होता पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27, यकृत का सिरोसिस रोग के किसके लगातार सेवन से होता है? ऑप्शन है अफीम, एल्कोहल, तंबाकू, या कोकीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, एल्कोहल। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प के दो उदाहरण को उनके अपनी समान प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा के साथ सही मिलाया गया है। ऑप्शन है यहाँ देखिए, बहुकेंद्रकी श्वेताणु मोनोसाइट, कोशिकी अवरोध, ऑप्शन बी एंटी टिटनस तथा एंटी सर्पदंश इंजेक्शन सक्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी मुख्य भीतर की लार तथा आंखों की यशु भौतिक अवरोध, और ऑप्शन डी मूत्र जनन मार्ग पर अस्तर बनाती है एपिथेलियम का स्लेम आवरण तथा अमाशय का एसीएल कार्य की अवरोध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा ए और डी, दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, नीचे दिए जा रहे अणु ए तथा बी को पहचानिए तथा उनके स्रोत एवं उपयोग के विषय में सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये डायग्राम दिया हुआ है और बी डायग्राम जो है यहाँ पर है। अब इसके जो है आपको यूजेस बताने हैं और सोर्स बताने हैं। यहाँ ऑप्शन है ए कोकीन, स्रोत जो है एरिथ्रोजाइलम कोका, और उपयोग डोपामिन के परिवहन को तीव्रतर बना देती है। ऑप्शन जो है बी, बी हीरोइन, कैनिबस सटाइवा, सामक तथा देह कार्यों को धीमा करती है, ऑप्शन सी कैनिबाइड एट्रोपा, विभ्रम पैदा करती है, और ऑप्शन डी मॉर्फिन पेपर सोमनीफेरम, सामक तथा पीड़ानाशक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 30, मलेरिया परजीवी के बीजाणु को देखने के लिए आप कहाँ पर खोज करेंगे?
ऑप्शन है संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। ऑप्शन बी मलेरिया से पीड़ित मानव की लाल रक्त कोशिकाओं में। ऑप्शन सी संक्रमित मानव की तिल्ली पलिया में। ऑप्शन डी अभी अभी ताजा विमोचित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में। ये नीट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, हो जाएगा पहला संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। प्रश्न संख्या 31, एचआईवी संक्रमण की किस अवस्था पर व्यक्ति में सामान्यतः एड्स रोग के लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन है जब संक्रमणशील रेट्रोवायरस पर कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाता है। ऑप्शन जो है सेकंड, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा वायरल डीएनए बना दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड, जब एचआईवी हेल्पर टी लिम्फोसाइट में तेजी से प्रतिकृति करता है एवं इनकी बहुत बड़ी संख्या को क्षति पहुंचाता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जब एचआईवी हेल्पर टी लिम्फोसाइट में तेजी से प्रतिकृति करता है एवं इनकी बहुत बड़ी संख्या को क्षति पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रवेश के लिए कारकी रोधक का कार्य करता है? ऑप्शन है जनन मूत्र पथ की एपिथेलियम। ऑप्शन बी अश्रु। ऑप्शन सी मोनोसाइट। या ऑप्शन डी त्वचा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा बी अश्रु। प्रश्न संख्या 33, सामान्य जुखाम प्रतिजैविकों द्वारा सही नहीं होती है क्योंकि यह, ऑप्शन है संक्रमण रोग नहीं है। ऑप्शन बी विषाणु द्वारा होती है। या ऑप्शन सी ग्राम धनात्मक जीवाणु द्वारा होती है। या ऑप्शन डी ग्राम ऋणात्मक जीवाणु द्वारा होती है। ये मेंस 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा बी विषाणु द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा विकल्प रोग व उसके कारक जीन तथा संक्रमण के प्रकार को सही सुमेलित किया गया है? ऑप्शन है पहला मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नर एनाफिलीज मच्छर के काटने पर होता है। ऑप्शन बी टाइफाइड सेल्मोनेला टाइफी श्वास द्वारा। या ऑप्शन सी निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी संक्रमण। या ऑप्शन डी हाथी पाव वाउचेरिया बैंक्राफ्टी संक्रमित जल व भोजन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा सी निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी संक्रमण। प्रश्न संख्या 35, रोग तथा प्रतिरक्षीकरण के संगत सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है सर्पदंश के विरुद्ध सर्प प्रतिविष का इंजेक्शन सक्रिय प्रतिरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन बी यदि किसी कारणवश बी तथा टी लिम्फोसाइट नष्ट कर दिए जाएं तो शरीर रोग कारक के विरुद्ध प्रतिरोधी नहीं बनाएगा। ऑप्शन सी मृत या निष्क्रिय रोग कारक का इंजेक्शन सक्रिय प्रतिरक्षा करता है। या ऑप्शन डी कुछ प्रोटोजोआ हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के निर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा आपका बी यदि किसी कारणवश बी तथा टी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाएं तो शरीर रोग कारक के विरुद्ध प्रतिरोधी नहीं बनाएगा। प्रश्न संख्या 36, मानवों में दांत किससे पैदा होता है? ऑप्शन है कवकों से, निमेटोड से, वायरसों से या बैक्टीरिया से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा पहला कवकों से। प्रश्न संख्या 37, विडाल टेस्ट में किस रोग की पहचान की जाती है? ऑप्शन है निमोनिया, क्षय रोग, टाइफाइड या मलेरिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा सी टाइफाइड। प्रश्न संख्या 38, एड्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन है औसत नसीबी लोग एचआईवी संक्रमण के लिए सबसे कम सुग्राही होते हैं। ऑप्शन बी एड्स रोगियों को उचित देखभाल और पोषण से 100% पूरी तरह रोगमुक्त किया जा रहा है। ऑप्शन सी रोगकारी एचआईवी रेट्रोवायरस सहायक टी लसिकार्डुओं में प्रवेश करता है और इसी प्रकार उनकी संख्या घटाता है। ऑप्शन डी एचआईवी का संकरण किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से हो सकता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा सी रोगाड़ी एचआईवी रेट्रोवायरस सहायक टी लसिकार्डुओं में प्रवेश करता है और इस प्रकार की उनकी संख्या घटा देता है। प्रश्न संख्या 39, संक्रामक प्रोटीन किनमें होती है? ऑप्शन है प्रियांस में, वायराइड में, अनुषंगी वायरसों में या जेमनी वायरसों में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला प्रियांस में। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है जिन लोगों की शल्य क्रिया होती है उन्हें एक पेन किलर के रूप में
अक्सर मार्फिन दी जाती है। ऑप्शन बी, तंबाकू चबाने से रक्तदाब तथा हृदय दर्द दोनों कम हो जाते हैं। या ऑप्शन सी, शल्य क्रिया के बाद रोगियों को कोकीन दी जाती है जो उनके स्वास्थ्य लाभ को उत्तेजित करती है। या ऑप्शन डी, अपराधियों को बार्बिट्यूरस देने से वे सच बोलने लग जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा आपका पहला। जिन लोगों की शल्य क्रिया होती है उन्हें एक पेन किलर के रूप में अक्सर मार्फिन दी जाती है। प्रश्न संख्या 41, गुर्दा प्रतिरोपण से संबंधित निम्नलिखित 4 कथनों ए डी पर विचार कीजिए और इनमें से 2 सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन है, यद्यपि वृक्क प्रत्यारोपण सही भी रहे फिर भी अदाता व्यक्ति को इम्यूनोसप्रेंट का लंबे समय तक सेवन करना आवश्यक होता है। ऑप्शन बी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी, निरूपण की अस्वीकृति के लिए बी लिम्फोसाइट उत्तरदायी होते हैं। और ऑप्शन डी, प्रतिरोपण की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति विशिष्ट इंटरफेरानों पर निर्भर करती है। अब ऑप्शन जो है पहला है सी और डी सही है, या ए और सी सही है, ए और बी, या बी और सी सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा पहला, सी और डी जो स्टेटमेंट है वो सही है। प्रश्न संख्या 42, एक व्यक्ति जो प्लाज्मोडियम से पैदा हुए एक रोग से पीड़ित है, एक खास समय पर जाड़ा लगना और बुखार आना महसूस करता है। यह खास समय कब होता है? ऑप्शन है, जब ट्रोफोजोइट अपनी अधिकतम वृद्धि प्राप्त कर लेते हैं और कुछ खास टॉक्सिनों को बाहर छोड़ते हैं। ऑप्शन बी, जब परजीवी आरबीसी के भीतर अपना तीव्र प्रगुणन करके उन्हें फोड़ देते हैं और उस अवस्था को बाहर छोड़ते हैं। या ऑप्शन सी, जब सूक्ष्म युग्मजनक और वृहद युग्मजनक डब्ल्यूबीसी द्वारा नष्ट किए जा रहे होते हैं। या ऑप्शन डी, जब आरबीसी से विमोचित बीजाणु प्लीहा स्प्लीन के भीतर तेजी से मारे और खंडित किए जा रहे होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा बी, जब परजीवी आरबीसी के भीतर अपना तीव्र प्रगुणन करके उन्हें फोड़ देते हैं और उस अवस्था को बाहर छोड़ते हैं जो नए आरबीसी में प्रवेशित करते हैं। प्रश्न संख्या 43, कैंसर की पहचान के लिए सबसे सुरक्षित तकनीक कौन सी है? ऑप्शन है, रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, हो जाएगा डी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस होता देखा जा सकता है। ऑप्शन बी, शल्य चिकित्सा से गुजरे रोगियों को कार्निबिनाइड दिए जाते हैं ताकि उन्हें पीड़ा से राहत मिले। ऑप्शन सी, बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस का गुणधर्म होता देखा जा सकता है। या ऑप्शन डी, हीरोइन देह कार्यों को तीव्रतर कर देती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा पहला, मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस होते देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े की दोनों बीमारियां वायरस रोग है? ऑप्शन है, टाइफाइड क्षय रोग, दाद एड्स, सामान्य सर्दी जुकाम एड्स, टेचिस सामान्य सर्दी जुकाम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा सी, सामान्य सर्दी जुकाम या एड्स। प्रश्न संख्या 46, एक व्यक्ति जिसमें टिटनस के हो जाने की संभावनाएं हैं उसके शरीर के भीतर क्या पहुंचाकर उसे प्रतिरक्षित किया जा सकता है? ऑप्शन है, दुर्बल किए गए रोगाणु, मृत रोगाणु, पूर्व निर्मित एंटीबॉडी, या व्यापक प्रभावी एंटीबायोटिक्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा बी, मृत रोगाणु। प्रश्न संख्या 47, एंटी हिस्टामिनों तथा स्टेरॉइडों को उपयोग से किस चीज में शीघ्र आराम पहुंचता है? ऑप्शन है, सिर दर्द, एलर्जी, चक्कर आना, खांसी। इसका जो सही उत्तर है 47 का, वो हो जाएगा बी, एलर्जी। प्रश्न संख्या 48, टी लिम्फोसाइट में टी किसके लिए है? ऑप्शन है, थाइमस, थायराइड, थैलमस, या टॉन्सिल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, थाइमस। प्रश्न संख्या 49, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड में मिलान करना है। ठीक है, पहला है अमीबियता, डिप्टेरिया, हैजा, उपदंश। ट्रिपोनेमा पैलिडियम, केवल निर्मित भोजन और जल का उपयोग, डीपीटी वैक्सीन, मुखी जल भरण उपचार। ये जो हो जाएगा फर्स्ट जाएगा, वो जाएगा सेकंड पे,
और बी थर्ड और सी फोर्थ पे और डी फर्स्ट पे। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 50, किसी विशिष्ट मनोवृत्ति औषधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है मॉर्फिन से भ्रांतियां पैदा होती हैं और गलत भावनाएं आने लगती हैं। ऑप्शन बी बारबिट्यूरेटो से विश्रांति तथा अस्थायी सुख बोध प्राप्त होता है। ऑप्शन सी भांग से अनुबोध अवगमन तथा विभ्रम पैदा होता है। ऑप्शन डी अफीम से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है तथा विभ्रम पैदा होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, और हो जाएगा सी भांग से अनुबोध आगमन तथा विभ्रम पैदा होता है। प्रश्न संख्या 51, जैव चिकित्सीय प्रौद्योगिकी के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है खुली हृदय शल्य क्रिया के दौरान रक्त को एक हृदय फेफड़ा मशीन से परिसंचरित किया जाता है। ऑप्शन बी हृदय धमनियों का संरोध एंजियोग्राफी द्वारा दूर किया जाता है। ऑप्शन थर्ड कंप्यूटराइज एकियोलॉजिकल टोमोग्राफी से देह के एक सेक्शन के रूप में विस्तृत भीतरी संरचनाएं दिखाई पड़ती है। ऑप्शन डी एक्सरे के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथियों एवं फेफड़ों जैसे अंगों का स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से दो कथन सही है? ऑप्शन है ए और सी, ए और बी और डी, या सी और डी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा पहला ए और सी। प्रश्न संख्या 52, मुंह की लार तथा आंखों से निकले आंसू सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत किस रोधी प्रारूप के वर्ग में आते हैं? ऑप्शन है कार्यकी रोधी, भौतिक रोधी, साइटोकिन रोधी, या कोशिकी रोधी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला कार्यकी रोधी। प्रश्न संख्या 53, हमारे पसीने लार तथा आंसू में पाए जाने वाला लाइसोजाइम किसका विनाश करता है? ऑप्शन है अधिकांश विषाणु, संक्रमित कोशिकाओं का, कुछ खास कवकों का, कुछ प्रकार के जीवाणुओं का, या सभी विषाणुओं का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कुछ प्रकार के जीवाणुओं का। प्रश्न संख्या 54, यदि आपको किसी व्यक्ति में प्रतिपिंडों एंटीबॉडीज के अभाव का शक है तो आप निम्नलिखित में से किसका पुष्टिकरण प्रमाण जानना चाहेंगे? ऑप्शन है रुधाणुओं का, सीरम एल्बुमिनों का, सीरम ग्लोबुलिनों का, या प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा सी सीरम ग्लोबुलिनों का। प्रश्न संख्या 55, कुछ खास ऋतुओं में बढ़ते जाते दमा रोग का संबंध किससे होता है? ऑप्शन है घटता तापमान, गर्म एवं नमी वाले पर्यावरण, टीन के डब्बों में प्रतिरक्षित फलों का खाना, ऋतुपूरक पराग सांस के द्वारा भीतर जाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का, वो हो जाएगा डी ऋतुपरक पराग सांस के द्वारा भीतर जाना। प्रश्न संख्या 56, ब्लू बेबी सिंड्रोम संलक्षण किसके परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन है क्लोराइड की अधिकता, मेटा हेमोग्लोबिन, मूलित ऑक्सीजन की अधिकता, या टीडीएस की अधिकता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा बी मेटा हेमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 57, कार्टुलिज पैदा करने वाले जीवाणु क्या होता है? ऑप्शन एक विकल्पी अनाक्षी जीव, ऑप्शन बी एक अविकल्पी अनाक्षी जीव, ऑप्शन सी एक विकल्पी आक्षी जीव, या ऑप्शन डी एक अविकल्पी आक्षी जीव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एक अविकल्पी अनाक्षी जीव। प्रश्न संख्या 58, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज किसके समृद्ध होते हैं? ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा डी ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रश्न संख्या 59, एड्स पैदा करने वाला HIV सबसे पहले किसका विनाश करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन है बी लसिकाणुओं का, श्वेताणुओं का, डिम्बाणुओं का, या सहायक टी लसिकाणुओं का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सहायक टी लसिकाणुओं का। प्रश्न संख्या 60, मैड काउ रोग का रोगजनक साधन होता है? एक ऑप्शन है जीवाणु, प्रियॉन्स, कृमि, या विषाणु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा बी प्रियॉन्स। प्रश्न संख्या 61, एक व्यक्ति में अपूर्ण घोषणी मनोदशा भावनाओं का विस्फोट एवं झगड़ालू व्यवहार पाया जाता है और वह दूसरों से टक्कर लेने लगता है। बताएं वो किस रोग से पीड़ित है? ऑप्शन है
इसकी जो फ्रेनिया, ऑप्शन बी बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या ऑप्शन सी मनोस्थिति दोष, या ऑप्शन डी आसक्ति दोष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। प्रश्न संख्या 62, बचपन में थाइमस की हुई क्षति से क्या हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है रक्त के हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाना, ऑप्शन बी स्टेम कोशिकाओं उत्पादन में कमी आ जाना, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा माध्यमिक प्रतिरक्षा की हानि, ऑप्शन डी कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा की हानि। इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा डी कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा की हानि। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मस्तिष्क क्रिया का अवनमन होता है और उसमें शांत विश्राम एवं निद्रालु आती है? ऑप्शन है मॉर्फिन, विलियम हसीस, या एम्फेटामिन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा बी विलियम। प्रश्न संख्या 64, एड्स का होना एचआईवी के द्वारा होता है जो मुख्यतः संक्रमण करता है? ऑप्शन है सक्रिय बी कोशिकाओं का, T4 लसीकाणुओं का, ऑप्शन सी कोशिका विशिष्ट टी कोशिकाओं का, या ऑप्शन डी सभी लसीकाणुओं का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का, वो हो जाएगा बी T4 लसीकाणुओं का। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया? ऑप्शन है क्यूलेक्स पाइपेंस फाइलिरियसिस, ऑप्शन बी एडिस इजिप्टी पीत ज्वर, ऑप्शन सी एनाफ्लीज लिस्मेनियासिस, ऑप्शन डी गैलोसाइना पेपेलिसिस निद्रालु रोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा सी एनाफिलिस लिस्मेनियासिस। प्रश्न संख्या 66, विकिरण के द्वारा सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाएं अधिक सरलता से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन है उनमें तीव्र विभाजन हो रहा होता है, ऑप्शन बी उनकी संरचना भिन्न होती है, ऑप्शन सी वे अभिभाजनी होते हैं, ऑप्शन डी उनमें उत्परिवर्तन नहीं होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा पहला उनमें तीव्र विभाजन हो रहा होता है। प्रश्न संख्या 67, कार्सिनोमा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है संयोजी ऊतक के बिनाइन ट्यूमर, ऑप्शन बी त्वचा अथवा स्लेमा झिल्ली के मेलिग्नेंट ट्यूमर, ऑप्शन सी वृहदांत्र के मेलिग्नेंट ट्यूमर, या ऑप्शन डी संयोजी ऊतक के मेलिग्नेंट ट्यूमर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी त्वचा अथवा श्लेष्मा झिल्ली के मेलिग्नेंट ट्यूमर। प्रश्न संख्या 68, उस आपातकालीन प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं जो अपरा को पार करते हुए माँ से गर्भस्थ शिशु में पहुंचती है या माँ के दूध के माध्यम से शिशु में पहुंचती है? ऑप्शन है सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, उसकी प्रतिरक्षा, सहज अविशिष्ट प्रतिरक्षा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्रश्न संख्या 69, क्रिसमस रोग किस रोग का दूसरा नाम है? ऑप्शन है हीमोफीलिया बी, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम, या निद्राल रोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला हेमोफीलिया बी। प्रश्न संख्या 70, स्तनियों में टी लसीकाणु के विषय में क्या सही है? ऑप्शन फर्स्ट है इनके 3 मुख्य प्रकार के होते हैं कोशिका अभिसी, टी कोशिकाएं सहायक, टी कोशिकाएं निरोधक, टी कोशिकाएं, ऑप्शन बी ये लसिका ऊतकों में बनते हैं, ऑप्शन सी ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा कोशिकीय कचरे का अपमार्जन करते हैं, ऑप्शन डी ये थायराइड में बनते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ये लसिका ऊतकों में बनते हैं। प्रश्न संख्या 71, कैंसर कोशिकाओं किस कारण के विकिरणों द्वारा आसानी से नष्ट की जा सकती है? ऑप्शन है तेज कोशिका विभाजन, पोषण की कमी, तेज उत्परिवर्तन, या ऑक्सीजन की कमी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला तेज कोशिका विभाजन। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से लिंग संलग्न रोग का उदाहरण है? ऑप्शन है एड्स, वर्धानता, सिफिलिस, या गोनोरिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा बी वर्धानता। प्रश्न संख्या 73, निम्न में से किसका उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन है I-131, U-238, RA-224, या C-14। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला I-131। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ऑप्शन है रेपरपिन ट्रांसक्यूलाइजर,
कोकेन, ओपेटिक, नारकोटिक। ऑप्शन सी मॉर्फिन, विभ्रामक, या ऑप्शन डी भांग, दर्द निवारक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 74 का, वो हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 75, LSD क्या है? ऑप्शन है विभ्रामक, सेडेटिव, उत्तेजनात्मक, या ट्रांसक्विलाइजर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला विभ्रामक। प्रश्न संख्या 76, सैल्मोनेला किससे संबंधित है? ऑप्शन है टाइफाइड, पोलियो, टीबी, या टिटनेस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला टाइफाइड। प्रश्न संख्या 77, कौन सा सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, एड्स, खांसी तथा जुकाम, या मलेरिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा पहला हेपेटाइटिस बी। प्रश्न संख्या 78, इंटरफेरानो किसके लिए संश्लेषित किए जाते हैं? ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, वायरस, या कवक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी वायरस। प्रश्न संख्या 79, फुफ्फुसी कैंसर का कारण है? ऑप्शन है कोयला खनन, कैल्शियम क्लोराइड, सीमेंट फैक्ट्री, या बॉक्साइट खनन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला कोयला खनन। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रिलेटेड थे मानव स्वास्थ्य के तथा रोग से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अनुचित कथनों का चयन करो। ऑप्शन है अंतःप्रजनन श्रेष्ठ जीनों के संग्रह एवं अवांछनीय जीनों के उन्मूलन में सहायता करता है। ऑप्शन बी, अंतःप्रजनन समयुग्मता में वृद्धि करता है। ऑप्शन सी, अंतःप्रजनन किसी जानवर के शुद्ध वंशक्रम के विकसित होने के लिए आवश्यक है। और ऑप्शन डी, अंतःप्रजनन हानिकारक और प्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता एवं उत्पादकता में कम करते हैं। ये जो है नीट 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, अंतःप्रजनन हानिकारक और प्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता एवं उत्पादकता को कम करते हैं। प्रश्न संख्या 2, अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वरण को क्या दर्शाता है? ऑप्शन है अस्थायी कारक वरण, क्योंकि यह जनसंख्या में इस लक्षण का स्थायीकरण होता है। ऑप्शन बी, दिशात्मक वरण, क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है। ऑप्शन सी, विदारक, क्योंकि यह जनसंख्या को दो में विभाजित करता है, एक अधिक उत्पादन वाली, एक अन्य उत्पादन वाली। ऑप्शन 4, अस्थायी कारक के बाद विदारक, क्योंकि यह जनसंख्या में उच्च उत्पादक गायों का अस्थायीकरण करता है। इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा बी, दिशात्मक वर्ण, क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है। प्रश्न संख्या 3, पशु के शुद्ध वंशक्रम में समयुग्मी किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं का संगम द्वारा। ऑप्शन बी, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के संगम द्वारा। ऑप्शन सी, विभिन्न नस्लों के पशुओं के संगम द्वारा। या ऑप्शन डी, विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के संगम द्वारा। इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा पहला, एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा। प्रश्न संख्या 4, एक वास्तविक प्रजनन पादप वह है जो कि ऑप्शन फर्स्ट है लगभग समजात हो, अपनी तरह की संतान उत्पन्न करता हो। ऑप्शन बी, अपने अनुवांशिक गठन को हमेशा समजात अप्रभावी हो। ऑप्शन सी, अपने आप प्रजनन कर सके। ऑप्शन डी, असंबद्ध पादपों के बीच पर परागकण से उत्पन्न किया गया हो। ये नीट 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा पहला, लगभग समजात हो और अपनी तरह की संतान उत्पन्न करता हो। प्रश्न संख्या 6, सॉरी 5, अंतर स्पीसीज संकरण के बीच समागम कराया जाता है। ऑप्शन है विभिन्न नस्लों वाले बेहतर नरों तथा मादाओं के बीच। ऑप्शन बी, 4 से 6 पीढ़ियों तक एक ही नस्ल वाले तथा नजदीक से संबंधित व्यष्टियों के बीच। ऑप्शन सी, सामान्य पूर्वज न होते हुए भी एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच। ऑप्शन डी, दो अलग अलग संबंधित स्पीसीजों के बीच। इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा डी, दो अलग अलग संबंधित स्पीसीजों के बीच। प्रश्न संख्या 6,
निम्नलिखित खाद्य मछलियों में से वह कौन सी समुद्री मछली है जो ओमेगा 3 वसा अम्लों का उत्तम स्रोत है? ऑप्शन है मिग्रल, मैकरल, मिस्टस या मांगुर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मैकरल। प्रश्न संख्या 7, लेग्यूम या घास को चारागाह में या चक्करी फसल द्वारा मिट्टी की संरचना व उत्पादकता को सुधारने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं कहलाती है? ऑप्शन है स्ट्रिप खेती, शिफ्टिंग कृषि, ले खेती या काउंटर खेती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, ले खेती। प्रश्न संख्या 8, जीव द्रव्य एक कोशिका है। ऑप्शन है केंद्रक रहित, विभाजित, होती हुई, कोशिका भित्ति रहित या प्रदव झिल्ली रहित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, कोशिका भित्ति रहित। प्रश्न संख्या 9, पशुपालन में वही प्रजनन एक महत्वपूर्ण क्रिया विधि है क्योंकि यह, ऑप्शन है जंतुओं के शुद्ध वंशक्रमों को उत्पन्न करने में उपयोगी है। ऑप्शन बी, अंतः प्रजनन के अवसाद को दूर करने में उपयोगी है। ऑप्शन सी, हानिकारक और प्रभावी जीनों में अनावृत कर देता है जिन्हें चयन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। या ऑप्शन डी, बेहतर जीनों के एकत्रीकरण में मदद करता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, अंतः प्रजनन के अवसाद को दूर करने में उपयोगी है। प्रश्न संख्या 10, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा रोगी पादप से विषाणु मुक्त स्वास्थ्य पादपों को प्राप्त करने के लिए रोगी पादप के किस भाग को लिया जाएगा? ऑप्शन है केवल शीर्ष विभेज्य उत्तक को, पेलिसेड पेरेन्काइमा को, शीर्ष और अच्छी विभेज्य उत्तक को या केवल अति चर्म को। इसका जो सही उत्तर है 10वां का हो जाएगा सी, शीर्ष और अच्छी विभोजक उत्तक दोनों ही। प्रश्न संख्या 11, पादपों में सोपात्रे क्लोनी प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है? ऑप्शन है पीसीआर और आरएपीडी या नार्दन शोषण, वैद्युत कण संचलन और एचपीएलसी या सूक्ष्म दर्शिकी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का हो जाएगा पहला, पीसीआर और आरएपीडी। प्रश्न संख्या 12, पादप प्रजनन प्रोग्रामों में किसी फसल के सभी जीनों के विविध एलीलों के संकल्प संग्रहण को कहते हैं? ऑप्शन है श्रेष्ठ पुनर्योज का चयन, चयनित जनकों के बीच पर संकरण, जनकों का मूल्यांकन एवं चयन, जनन द्रव्य संग्रहण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का हो जाएगा डी, जनन द्रव्य संग्रहण। प्रश्न संख्या 13, सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए वायरस रहित पौधे बनाने के लिए कौन सा भाग सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन है छाल, सनवहनी ऊतक, मेरिस्टेम या नोड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का हो जाएगा सी, मेरिस्टेम। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन है कायिक संकरण दो विविध कोशिकाओं के संलयन। ऑप्शन बी, वेक्टर डीएनए टीआरएनए का संश्लेषण स्थल। ऑप्शन सी, सूक्ष्म प्रवर्धन पौधों की काफी संख्या में इन विट्रो उत्पादन। या ऑप्शन डी, कैलस टिश्यू कल्चर में उत्पादित कोशिकाओं की अव्यवस्थित मात्रा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, वेक्टर डीएनए टीआरएनए का संश्लेषण स्थल। प्रश्न संख्या 15, भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई थी? ऑप्शन है 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में या 1950 के दशक में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, 1960 के दशक में। प्रश्न संख्या 16, कीट रोगजनक के विरुद्ध रोग रोधन के लिए संकरण तथा चयन द्वारा विकसित हिमगिरी किसकी ये किस्म है? ऑप्शन है मिर्च, मक्का, गन्ना, गेहूं। ये 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, गेहूं। प्रश्न संख्या 17, पौधों तथा बीजों का वह संग्रह जिसमें एक फसल के सभी जीन के विविध एलील पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन है हर्बेरियम, जर्म प्लाज्म, जीन लाइब्रेरी या जीनोम। इसका जो सही उत्तर है 17 का हो जाएगा बी, जर्म प्लाज्म। प्रश्न संख्या 18, भारतवर्ष में हरित क्रांति हेतु विकसित जया तथा रत्ना किसकी किस्में हैं? ऑप्शन है मक्का, चावल, गेहूं या बाजरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, चावल। प्रश्न संख्या 19, ऐसी फसलों के प्रजनन को जिनमें खनिज, विटामिन, प्रोटीन के उच्च स्तर हो क्या कहते हैं? ऑप्शन है जैव प्रबलीकरण, जैव आवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन या कायिक संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, जैव प्रबलीकरण। प्रश्न संख्या 20, सोमा क्लोन किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन है अनुवांशिक इंजीनियरिंग, ऊतक संवर्धन, पादप प्रजनन, किण्वन।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा बी, उत्तक संवर्धन। प्रश्न संख्या 21, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मल जल से ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन बी बिना किसी वेक्टर के जीन हस्तांतरण, ऑप्शन सी बायोडीजल उत्पादन और ऑप्शन डी बीज रहित फल उत्पादन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा बी, बिना किसी वेक्टर के जीन हस्तांतरण। प्रश्न संख्या 22, एक लोकप्रिय कवकनाशी के रूप में बोर्डो मिश्रण की खोज के साथ किसका संबंध रहा है? ऑप्शन है गेहूं का सलतकण, गेहूं का काला कीट, चावल की जीवाणु पतिशीलता या अंगूर की मृदुलोमिल आस्था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा डी, अंगूर की मृदुलोमिल आसिता। प्रश्न संख्या 23, नीचे दिए जा रहे 4 उपायों ए और डी पर विचार कीजिए जो एक ऐसे क्षेत्र जहां जीवाणु शीर्णता रोग बहुत आम तौर पे होता पाया जाता है, काबुली चने को सफलतापूर्वक उगाने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन है बोर्डो मिश्रण का छिड़काव, ऑप्शन बी उस रोग के रोगजनक के कीटवाह का नियंत्रण, ऑप्शन सी केवल रोगमुक्त बीजों का उपयोग या ऑप्शन डी रोग के लिए प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उस रोग के रोगजनक के कीटवाह का नियंत्रण। प्रश्न संख्या 24, कुछ परिवर्तन अध्ययनों के लिए द्विगुणितों की तुलना में अगुणित अधिक उपयुक्त होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन पहला है प्रकृति के द्विगुणितों की अपेक्षा अगुणित अधिक बहुघात से पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सभी उत्परिवर्तन चाहे प्रभावी हो अप्रभावी अगुणित अधिक स्थिर होते हैं, ऑप्शन सी जनन कण सकने की दृष्टि में द्विगुणिता की तुलना में अगुणित अधिक स्थिर होते हैं, ऑप्शन डी उत्परिवर्तनों का अगुणितों में प्रवेश करना उससे कहीं ज्यादा कारगर रूप में होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा बी, सभी उत्परिवर्तन चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी अगुणित अधिक अस्थिर होते हैं। प्रश्न संख्या 25, मवेशियों की क्लोनिंग में एक निषेचित अंडे को माता गाय के गर्भाशय से निकालकर, ऑप्शन है उससे 8 अभिन्न जुड़वा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, ऑप्शन बी उस अंडे को 4 जोड़ी कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है जिन्हें गायों के गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है, ऑप्शन सी उसकी 8 कोशिकाएं अवस्था में कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे भ्रूण बनने तथा संवर्धित किया जाता है जिसके बाद उन्हें अन्य गायों के गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है, ऑप्शन डी उसकी 8 कोशिकाओं अवस्था में कोशिका को विद्युत परिवेशित में पृथक कर दिया जाता है और उससे आगे का परिवर्धन संवर्धन माध्यम से किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उसकी 8 कोशिकाओं अवस्था में कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उनमें छोटे छोटे भ्रूण बनने तक संवर्धित किया जाता है जिसके बाद उन्हें अन्य गायों के गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 26, मक्का में संकर औज का समायोजन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है उत्परिवर्तनों के प्रयोग करके, बीजों में डीएनए का प्रभेदन करके, अंतः प्रजनन किए गए 2 जनक वंश क्रमों के प्रसंकरण करके, या ऑप्शन डी सर्वाधिक उत्पादनशील पौधों के बीज प्राप्त करके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अंतः प्रजनन किए गए 2 जनक वंश क्रमों में प्रसंकरण करके। प्रश्न संख्या 27, सांड की तुलना में बैल अधिक सीधा साधा इसलिए होता है क्योंकि बैल के भीतर, ऑप्शन है रक्त में एड्रेनलिन के निम्न स्तर होते हैं, ऑप्शन बी थायरोक्सिन के ऊंचे स्तर होते हैं, या ऑप्शन सी कॉर्टिसोन के उच्च स्तर होते हैं, या ऑप्शन डी रक्त टेस्टोस्टेरोन के स्तर निम्न होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रक्त टेस्टोस्टेरोन के निम्न स्तर होते हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया? ठीक है, ध्यान देंगे गलत पूछा हुआ है, ये 2007 का प्रश्न है। बॉम्बेक्स मोराई रेशम, पाइला ग्लोमोसा मोती, एपिस इंडिका शहद, केनिका लाका लाख। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा बी, पाइला ग्लोमोसा मोती। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा मुर्गियों की एक विषाणु रोग है? ऑप्शन है पास्टुरिलोसिस, सैल्मोनेलोसिस, ओराइजा, न्यूकैस्टल रोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा डी, न्यूकैस्टल रोग। प्रश्न संख्या 30, एकल कृषि में उगाए जाने वाले फसल पौधे कैसे हो? ऑप्शन है कम उत्पादन करने वाले, ऑप्शन बी अंतर जातीय स्पर्धा से मुक्त, ऑप्शन सी सीविड मूल तंत्र के विलक्षण वाले, ऑप्शन डी पीड़कों के लिए अति दुर्बल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का
वो जाएगा डी, पीड़कों के लिए अति दुर्बल। प्रश्न संख्या 31, मक्का में संकर यूज किसके सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? ऑप्शन है जीव द्रव्यक में डीएनए बॉम्बेड करके, ऑप्शन बी दो अंतःप्राजत वंशकर्मों के बीच संकरण करके, ऑप्शन सी सर्वाधिक उत्पादनशील पौधों में बीज एकत्रित करके, या ऑप्शन डी उत्परिवर्तनों को प्रेरित करके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दो अंतःप्राजत वंशकर्मों के बीच संकरण करके। प्रश्न संख्या 32, मानव निर्मित प्रथम धान फसल ट्रिटिकेल को गेहूं के साथ किसका संकरण करके प्राप्त किया गया था? ऑप्शन है राई, बाजरा, गन्ना, जौ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला राई। प्रश्न संख्या 33, उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? ऑप्शन है जीव द्रव्यक संवर्ध, भ्रूण रेस्क्यू, पराग संवर्ध, विभोजूतक संवर्ध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा डी, विभोज उत्तक संवर्ध। प्रश्न संख्या 34, विश्व की अत्यंत उत्कृष्ट ऊन प्रदान करने वाली पश्मीना नस्ल किसकी है? ऑप्शन है कश्मीर भेड़ तथा अफगान भेड़ का संकर, बकरी भेड़, या बकरी और भेड़ का संकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बकरी। प्रश्न संख्या 35, विश्व की सर्वाधिक खाद्य अनाज प्रदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन है गेहूं, चावल और मक्का, ऑप्शन बी चावल, मक्का और सोरगम, ऑप्शन सी गेहूं, मक्का और सोरगम, ऑप्शन डी गेहूं, चावल और जौ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला गेहूं, चावल और मक्का। प्रश्न संख्या 36, फसली पौधों में प्रेरित उत्परिवर्तन जनन के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है गामा किरणें कोबाल्ट 60 से, ऑप्शन बी अल्फा कर्ण, ऑप्शन सी यक्स किरणें, ऑप्शन डी यूबी 260 नैनोमीटर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा पहला गामा किरणें। प्रश्न संख्या 37, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम किससे जुड़ा है? ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, नीली क्रांति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला हरित क्रांति। प्रश्न संख्या 38, भारत में 1960 के दशक में गेहूं उत्पादन क्रांति की प्राथमिकता किसके कारण संभव हुई थी? ऑप्शन है बढ़ाई गई क्लोरोफिल मात्रा से, ऑप्शन बी ऐसे परिवर्तन जिनसे पौधों की ऊंचाई में कमी आई, ऑप्शन सी मात्रात्मक लक्षण परिवर्तनों से, ऑप्शन डी संकर बीजों से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मात्रात्मक लक्षण उत्परिवर्तनों से। प्रश्न संख्या 39, उत्तक संवर्धन विधि द्वारा बहुत संख्या में पादपों को प्राप्त करने के लिए तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंग संवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, दीर्घ प्रवर्धन, या पादप संवर्धन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सूक्ष्म प्रवर्धन। प्रश्न संख्या 40, फसली खेतों तथा बलुई मृदाओं में निम्न में से किन पौधों को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है रोटिलेरिया जुन्सी तथा अलगाई कैमेलोरम, ऑप्शन बी कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा तथा फिलेंथस निरूराई, ऑप्शन सी सैक्रम मुंजा तथा लेंटाना कैमरा, ऑप्शन डी डाइकैंथियम एनुलेटम तथा एजोला नीलोट्रिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का हो जाएगा पहला प्रोटेलिया जुन्सी तथा अलगाई कैमेलोरम। प्रश्न संख्या 41, प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी की आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है? ऑप्शन है इंसुलिन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन, खाद्यशील प्रोटीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, वैक्सीन। प्रश्न संख्या 42, परिभाषिक शब्द एंटीबायोटिक किसने रचा था? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, सेल्मॉन वॉक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का हो जाएगा डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न संख्या 43, यदि किसी द्विगुणित कोशिका को कोल्चिन से उपचारित कर दिया जाए तो इसकी संभावना अधिकतम होगी। ऑप्शन है त्रिगुणित, चतुर्गुणित, द्विगुणित, या अवगुणित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चतुर्गुणित। प्रश्न संख्या 44, उत्तक संवर्धन माध्यम में परागकणों से संपूर्ण एम्ब्रियोइड के बनने का कारण क्या है? ऑप्शन है कोशिकीय पूर्ण सत्ता, ऑर्गेनोजेनेसिस, डिनिसेचन, टेस्ट ट्यूब कल्चर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला कोशिकीय पूर्ण सशक्ता। प्रश्न संख्या 45,
कौन सी फसल भारत की नई दुनिया उत्तरी दक्षिणी अमेरिका से लाई गई है? ऑप्शन है काजू, आलू, रबर, आम, चाय, चाय, रबर, आम या कॉफी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, हो जाएगा पहला काजू, आलू, रबर। प्रश्न संख्या 46, गेहूं का किसके साथ संकरण द्वारा ट्रिटिकेल प्राप्त किया हुआ? ऑप्शन है जोई, जौ, मक्का, राई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, हो जाएगा डी, राई। प्रश्न संख्या 47, कौन सी मछली मच्छर के लार्वा को चुन चुन कर खाती है? ऑप्शन है गैम्बूसिया, रोहू, क्लेरिस या एक्जोसीटस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला गैम्बूसिया। प्रश्न संख्या 48, भारत में यूरोपियंस के आने से पहले कौन सी सब्जी अनुपस्थित थी? ऑप्शन है आलू तथा टमाटर, शिमला मिर्च तथा बैगन, मक्का तथा चिचिड़ा या करेला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला आलू तथा टमाटर। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीट एमसीक्यू सीरीज में। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा, क्लोरेला या एनाबेना। ये नीट 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहले का, वो हो जाएगा बी, ट्राइकोडर्मा। प्रश्न संख्या 2, जैव नियंत्रण कारकों में सही विकल्प का चयन करो। ऑप्शन है नॉस्टॉक, एजोस्पाइरोलम, न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोवायरस। ऑप्शन बी बैसिलस थुरेंजिस, टोबैको मोजेक वायरस, एफिड। ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा, बेकिलोवायरस, बैसिलस थुरेंजिस। और ऑप्शन डी ऑसिलेटरिया, राइजोबियम या ट्राइकोडर्मा। ये भी नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, ट्राइकोडर्मा, बेक्यूलोवायरस, बेसिलियस थुरेंजिस। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है? ऑप्शन है लाइपेज, साइक्लोस्पोरोनिन, ए स्टेनिन या स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, स्टेनिन। प्रश्न संख्या 4, निम्न जैविकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। लैक्टोबैसिलस, सेक्रोमाइसिस, सेरेविसी, एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस एसिटी। लैक्टोबैसिलस जो हो जाएगा फर्स्ट, वो आ जाएगा दही। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, फोर्थ एसिटिक अम्ल। और एस्परजिलस नाइगर एसिटी जो हो जाएगा ये सिट्रिक अम्ल पे चला जाएगा। सी का जो है थर्ड और डी का फिफ्थ, ये जो है इस पे मैच हो जाएगा। और सैक्रोमाइसिस ब्रेड पे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आप लोग देखिए इसमें, ये हो जाएगा फोर्थ का सी। प्रश्न संख्या 5, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। ये नीट 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला विटामिन B12। प्रश्न संख्या 6, बेमेल चुनिए। फ्रैंकिया, एलनस, रोडोस्पाइरलम, कवल मूल, एनाबिना, नाइट्रोजन स्थायी कारक, राइजोबियम, अल्फा अल्फा। ये नीट 2017 में ये प्रश्न सीधा पूछ लिया था यहीं से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रोडोस्पाइरलम कवक मूल। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा वहित मल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है? ऑप्शन है तृतीय उपचार, द्वितीयक उपचार, प्राथमिक उपचार या अपंग उपचार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, प्राथमिक उपचार। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन उसके द्वारा उत्पाद के साथ उचित रूप से मेलित है? ऑप्शन है एसिटोबैक्टर एसिटाई, प्रतिजैविक, मिथाइनोबैक्टीरियम लैक्टिकम, पेनिसिलियम नोटेटम, एसिटिकम, सैक्रोमाइसिस सेर्विसी, एथेनॉल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, वो हो जाएगा डी, सैक्रोमाइसिस एथेनॉल। प्रश्न संख्या 9, कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल, साइको
साइक्लोस्पोरोनिन ए, स्टेनिन और ब्यूटेरिक अम्ल। अधिकतर ट्राइकोडर्मा, क्लोस्ट्रिडियम एस्परजिलस और मोनास्कस। ये जो है वो थर्ड पे मैच होगा, और बी फर्स्ट पे, और सी जो है वो फोर्थ पे, और डी सेकंड पे। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, रुधिर वाहिका के थक्के को हटाना। ठीक है, इसके सारे यूजेज हमको चारों दिए हुए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा बी, कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम लाइपेज तेल के धब्बे को हटाना। प्रश्न संख्या 11, सूक्ष्म जीवों की और उनके महत्व की निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। फर्स्ट जो है ए, वो मैच हो जाएगा थर्ड पे, और बी वो जो है फोर्थ पे, और सी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरल फर्स्ट पे, और डी सेकेंड पे। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12, वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, पॉलीसिफोनिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी, क्लोरेला। प्रश्न संख्या 13, कौन सी गैसें अवायवीय अपंग संपाचित्र में उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन है केवल मीथेन और CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और O2, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा बी, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन से कवक में हेलोसिनोज होते हैं? ऑप्शन है मार्केला, एस्कुलेंटा, अमांटिया, मस्कारिया, न्यूरोस्पोरा जाति या स्टिलेगो जाति। इसका जो सही उत्तर है 14 का, वो हो जाएगा बी, अमांटिया मस्कारिया। प्रश्न संख्या 15, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है? ऑप्शन है एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम या सैक्रोमाइसिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, हो जाएगा पहला एस्परजिलस। प्रश्न संख्या 16, जल मल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैसें उत्पन्न होती हैं जिसमें शामिल है। ऑप्शन है मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रोजन और मीथेन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस जगह पहला, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 17, मोनैकस परप्यूरस एक यीस्ट है जिसका किसके उत्पादन में व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एथेनॉल, रक्त वाहिकाओं में थक्के हटाने वाले स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइट्रिक अम्ल या रक्त कोलेस्ट्रॉल के नीचे लाने वाले स्टेटिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा डी, रक्त कोलेस्ट्रॉल नीचे लाने वाला स्टेटिन्स। प्रश्न संख्या 18, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कि रोगी को अस्पताल में लाने का तत्काल सामान्यतः क्या दिया जाता है? ऑप्शन है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन या स्टेटिन्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा बी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। प्रश्न संख्या 19, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल तथा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी लाइपेज तथा पैक्टिनेज, ऑप्शन सी ब्रेड तथा बियर, ऑप्शन डी पनीर तथा मक्खन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्रेड तथा बियर। प्रश्न संख्या 20, धान के खेतों में एजोला के साथ सहचर बनाता हुआ एक नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन है स्पाइरुलाइना, एनाबिना, फ्रैंकिया या टेलीप्रोक्थिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा बी, एनाबिना। प्रश्न संख्या 21, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए रोगों के जैविकी नियंत्रण का निम्नलिखित में से एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है कुछ खास पादप रोगजनकों के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज का होना, ऑप्शन बी वृश्चिका में श्वेत कीटक के प्रति न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस का होना, ऑप्शन सी कपास की उपज में बढ़ोतरी करने के लिए बीटी कपास का बनाया जाना, और ऑप्शन डी सरसों में एफिडो के प्रति लेडी बर्ड बिटल का होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा पहला
फर्स्ट यहाँ पे कुछ खास पाद रोगजनकों के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज का होना। प्रश्न संख्या 22, गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, मेथेन। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़िए। ऑप्शन है नवजात शिशु को कोलेस्ट्रम इसलिए पिलाया जाना चाहिए क्योंकि उसमें एंटीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, चिकनगुनिया ग्राम नेगेटिव जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन सी, उत्तक संवर्धन वायरस रहित पौधों प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध होता है। और ऑप्शन डी, बियर का उत्पादन किण्वित अंगूर रस के आसवन द्वारा किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा बी, चिकनगुनिया एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं? ठीक है, गलत कथन पूछा हुआ था 23 का, तो 23 का हो जाएगा आपका बी, 3 कथन इसमें जो है गलत दिए हुए थे। प्रश्न संख्या 24, बड़े शहरों में घरेलू मलजल, ऑप्शन है ये उच्च बीओडी होती है क्योंकि इसमें वायवी तथा अवायवी दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन बी, का मल्ल जल उपचार संयंत्रों में द्वितीय उपचार के पहले वायवी बैक्टीरिया द्वारा, उसके बाद अवायवी बैक्टीरिया द्वारा प्रक्रमण किया जाता है। ऑप्शन सी, कि एसटीपी में उपचारित करने में वास्तव में वायन चरण में आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जल में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। और ऑप्शन डी, में निलंबित ठोस में घुले लवणों की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है और केवल सभी सही कथनों वाले एक विकल्प चुनिए। ऑप्शन है एक कोशिकीय स्पाइरुलिना प्रोटीन खनिजों, विटामिनों आदि में भरपूर भोजन की बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकता है। ऑप्शन बी, देह भार की दृष्टि से सूक्ष्म जीव मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस प्रतिदिन उससे कई गुना ज्यादा प्रोटीन बना सकता है जिससे गाय बना पाती है। और ऑप्शन सी, सामान्य बटन मशरूम विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। और ऑप्शन डी, एक ऐसे चावल किस्म विकसित की गई है जिसमें कैल्शियम बहुत होता है। यहाँ पे आपके विकल्प दिए हुए हैं, कथन सी और डी, कथन ए सी और डी, कथन बी सी और डी, कथन ए और बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, कथन ए और बी। प्रश्न संख्या 26, एथेनॉल के उत्पादन के लिए मध्य निर्माणशालाओं में सर्वाधिक सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला क्रियाधार कौन सा होता है? ऑप्शन है मकई का आटा, सोयाबीन का आटा, चने का आटा या सीरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सीरा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नॉस्टॉक, माइकोराइजा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा पहला, एग्रोबैक्टीरियम। प्रश्न संख्या 28, द्वितीयक सीवेज उपचार मुख्यतः क्या है? ऑप्शन है भौतिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, जैविक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 29, सीवेज पर अवायवी बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा मुख्यतः क्या बनता है? ऑप्शन है लाफिंग गैस, प्रोपेन, मस्टर्ड गैस या मार्स गैस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, हो जाएगा डी, मार्स गैस। प्रश्न संख्या 30, सोयाबीन फसल को उगाने के लिए किस एक जीव को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, राइजोबियम, नॉस्टॉक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा सी, राइजोबियम। प्रश्न संख्या 31, एथेनॉल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किसकी एक विशिष्ट स्पीसीज के माध्यम से कराया जाता है? ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस, कोलेस्ट्रिडियम, ट्राइकोडर्मा या एस्परजिलस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, सैक्रोमाइसिस। प्रश्न संख्या 32, मिथेनोजेन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है गंधक की चट्टाने, मवेशी बाड़ा, प्रदूषित सरिता, उष्ण झरने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, मवेशी बाड़ा। प्रश्न संख्या 33, फीड बैच किण्वन विधि में शकरा के निरंतर डालने की क्रिया निम्न में से किस एक के लिए की जाती है? ऑप्शन है मीथेन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक प्राप्त करने के लिए, एंजाइमों के शुद्धिकरण में या सीवेज विघटन में। इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा बी, एंटीबायोटिक प्राप्त करने में। प्रश्न संख्या 34,
निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव तथा उसके औद्योगिक उत्पाद का गलत सुमेलित है, जबकि शेष 3 सही है? ऑप्शन है एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक अम्ल, ईस्ट स्टैंटिस और ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक अम्ल और क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलम लैक्टिक अम्ल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, हो जाएगा डी क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 35, निम्न कथन को पढ़िए जिसमें रिक्त स्थान ए और बी, ए मरीज के लिए औषधि ली जाती है और बी जीव की जाति से प्राप्त होती है। दो रिक्त स्थानों का एक सही विकल्प सही है। ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। एड्स, सूडोमोनास, हृदय, पेंसिलियम, अंग प्रत्यारोपण, ट्राइकोडर्मा, स्वाइन फ्लू, मोनेकस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा सी अंग प्रत्यारोपण ट्राइकोडर्मा। प्रश्न संख्या 36, कार्बनिक कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए और डी पर विचार कीजिए। ऑप्शन है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग जैसे बीटी कॉटन। ऑप्शन बी केवल प्राकृतिक रूप से उत्पादित पदार्थों का उपयोग जैसे खाद। ऑप्शन सी कीटनाशकों व यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी विटामिन व खनिज में से प्रचुर सब्जियों का उत्पादन। उपरोक्त कौन सा कथन सही है? यहाँ पे हम लोग कथन देख लेते हैं। केवल ए तथा बी, बी सी डी, केवल सी तथा डी, केवल बी तथा सी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी केवल बी तथा सी। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन है मिथेनोबैक्टीरियम एक वायवीय बैक्टीरिया है जो मवेशियों के रूमेन में पाया जाता है। ऑप्शन बी सामान्यतः गोबर गैस कही जाने वाली बायोगैस शुद्ध मीथेन होती है। ऑप्शन सी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सेटलमेंट टैंकों में सक्रियत अपंग अवसाद वायवीय बैक्टीरिया का एक प्रचुर स्रोत होता है। ऑप्शन डी बायोगैस का उत्पादन प्रणाली अपशिष्ट पर वायवीय बैक्टीरिया का क्रिया से होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 38, पादप रोगों के नियंत्रण हेतु सामान्यतः जैव नियंत्रण साधन कौन सा है? ऑप्शन है बेसिलस थुरेंजिस, ग्लूमस, ट्राइकोडर्मा या बैक्यूला वायरस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ट्राइकोडर्मा। प्रश्न संख्या 39, धान के खेतों में एक सामान्य नाइट्रोजन स्थिकारी कौन सा है? ऑप्शन है एजोस्पाइरलम, ऑसिलेटोरिया, फ्रेंकिया या राइजोबियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, हो जाएगा पहला एस्पायर एजोस्पाइरलम। प्रश्न संख्या 40, जैविक कृषि में निम्नलिखित में से एक का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है केचुआ, ऑसिलेटोरिया, घोगा या ग्लोमस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, हो जाएगा सी घोगा। प्रश्न संख्या 41, एंडोमाइक्रोजिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ग्लोमस, एगेरिकस, राइजोबियम, नॉस्टॉक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ग्लोमस। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस एक को जैव पिगड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ऑप्शन है जेंथोमोनास, ऑप्शन बी बैसिलस तुरंदिस, ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा हार्जियनम, ऑप्शन डी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा पहला जेंथोमोनास कैम पेस्टिस। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? ऑप्शन है टेक्सटाइल, एमाइलेज, डिटर्जेंट, लाइपेज, एल्कोहल, नाइट्रोजिनेज और फलों का रस पेक्टिनेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा सी एल्कोहल नाइट्रोजिनेज। प्रश्न संख्या 44, पौधों में नीमेटोडों से होने वाले रोगों का जैविकी नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारगर सिद्ध हुआ? ऑप्शन है ग्लाइको कैलेडियम वायरेंस, ऑप्शन बी पीसिल्यूमाइनेस लिलेसिनस, ऑप्शन सी पाइसोलिथस टिक्टोसीरियस और ऑप्शन डी सूडोमोनास सेप्सी सेपेसिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा बी ओसिलोमाइसिस लिलेसिनस। प्रश्न संख्या 45, ट्राइकोडर्मा हेर्जियनम किस एक के लिए एक उपयोगी सूक्ष्मजीव सिद्ध हो चुका है? ऑप्शन है उच्चतर पौधों में जीन हस्तांतरण, मृदावाही पादप रोगजनकों के जैव जैविकी नियंत्रण, संदूषित मृदाओं का जैव उपचार या बंजर भूमि का पुनरुद्धार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा बी मृदावाही पादप रोगजनकों के जैविकी नियंत्रण।
प्रश्न संख्या 46, एलनस की मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है? ऑप्शन है फ्रैंकिया, एजो राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम या क्लोस्ट्रिडियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला फ्रैंकिया। प्रश्न संख्या 47, प्रोबायोटिक्स ऑप्शन है सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक, ऑप्शन बी सुरक्षित एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी कैंसर प्रेरक सूक्ष्मजीव, ऑप्शन डी नए प्रकार का खाद्य पदार्थ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? ऑप्शन है कोलीफार्मस सिरका, मेथेनोजेंस गोबर गैस, ईस्ट एथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला कोलीफार्मस सिरका। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस एक सीवेज आसवनी वायसराव कागज के कारखाने में वायसराव तथा चीनी मिल वायसराव के बीओडी को उनके आरोही क्रम में रखा गया है? जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 50, पौधों के काष्ठ की उत्तकों के कागज उद्योग के लिए लुगदी बनाने का एक महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन पहला है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर लकड़ी को लंबे समय तक गर्म करते हुए जल को निकाल देना, ऑप्शन बी काष्ठ को रसायनों से उपचारित करना जो सेलुलोज का विघटन करते हैं, ऑप्शन सी उचित रसायनों के द्वारा उपचारित करके काष्ठ में मौजूद तेलों को बाहर निकाल देना, और ऑप्शन डी लिग्नीन को बाहर निकालकर शुद्ध सेलुलोज का बनाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी लिग्नीन को बाहर निकालकर शुद्ध सेलुलोज से बनाना। प्रश्न संख्या 51, गर्म मौसम में गूंथे हुए आटे को रात भर यूं ही रखा छोड़ देने पर वह नरम और स्पंजी हो जाता है, ऐसा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है किण्वन, संयोजन, परासर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला किण्वन। प्रश्न संख्या 52, ज्ञात जीवाणु पादप परस्पर क्रियाओं में सर्वाधिक पूर्णतः अध्ययन किया गया उदाहरण किसका है? ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम द्वारा कुछ खास आवृत बीजियों में गाल निर्माण, ऑप्शन सेकंड सिसबेनिया के स्तंभों का नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु द्वारा परिवीकरण, ऑप्शन सी फॉस्फेट विलयकारी जीवाणु द्वारा पादप वृद्धि का उत्तेजन, ऑप्शन डी कुछ जलीय फनों के साइनोबैक्टीरियाई सहजीविता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला एग्रोबैक्टीरियम द्वारा कुछ खास आवृत बीजियों में गाल निर्माण। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया? ऑप्शन है सीरेटिया औषधि वेसन, स्पाइरुलाइना एकल कोशिका प्रोटीन, ऑप्शन सी राइजोबियम जैव उर्वरक, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला सीरेटिया औषधि वेसन। प्रश्न संख्या 54, गोबर गैस का एक प्रमुख रचक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, अमोनिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला मीथेन। प्रश्न संख्या 55, जैविक अपशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान जैसा कि बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंश अपघटित नहीं होता? ऑप्शन है लिपिड, लिग्निन, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा बी लिग्निन। प्रश्न संख्या 56, गोबर गैस संयंत्र में काम में आने वाले जीवाणु हैं, ऑप्शन है मिथेनोजेन, नाइट्रिकारी जीवाणु, अमोनिकारी जीवाणु या विनाइट्रिक जीवाणु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 56 का हो जाएगा पहला मिथेनोजेन। प्रश्न संख्या 57, ब्रेड बनाते समय किसकी क्रिया के द्वारा CO2 निकलने से यह छिद्रित हो जाते हैं? ऑप्शन है ईस्ट, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोअन्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला ईस्ट। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से कौन सा युग जैव उर्वरक का है? ऑप्शन ए एजोला तथा बीजीए, नॉस्टॉक तथा लेगियम, राइजोबियम तथा घास, सेल्मोनेला और इसेर्सिया कोलाई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का हो जाएगा पहला एजोला तथा बीजीए। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।